हेलो दोस्तों, ये जेई मेन 2024-29 जनवरी को एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हम इसमें सॉल्व करेंगे जेई मेन जो अभी आपके पेपर्स हो रहे हैं उनके विषय में। क्वेश्चन है आपके पास, इन ए 64 टर्म्स जीपी, मतलब जीपी में टोटल 64 टर्म दिए हैं। इफ़ सम ऑफ टोटल टर्म्स, मतलब टोटल टर्म का सम मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक, ऐसे ही A64 तक, है ना। सम ऑफ टोटल 7 टर्म्स इज 7 टाइम्स, मतलब ये 7 टाइम दिया है किसके, सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म कौन आएगा, A1 आएगा, फिर A3 आएगा, A5 आएगा, कहाँ तक, ऐसे ही 64 तो इवन होगा, तो उससे पहले कितना आएगा 63। तो ये आपको इक्वेशन गिवन है। अब आप सभी को पता होगा कि जब आप जीपी का सीरीज बनाते हैं तो उसमें अगर ये फर्स्ट टर्म A हो जाए, कॉमन रेशियो R हो जाए, तो सेकेंड टर्म A2 का वैल्यू कितना आएगा, A1 R आ जाएगा, और A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A1 R स्क्वायर आ जाएगा। A4 का वैल्यू कितना, A1 R पावर 3 आ जाएगा। ऐसे कंटिन्यू जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप इसको सम करना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा कि A1 सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी 1 माइनस R पावर n, तो कॉमन रेशियो इसका R ही होगा। और कितने टर्म है टोटल, 64 टर्म है। R पावर n अपान कितना 1 माइनस R, ये तो जीपी के n टर्म का सम हो गया। अब आपको नहीं पता ना कार का वैल्यू 1 से कम है कि 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने ये फार्मूला लगा लिया और ये 7 हो जाएगा। इसका जब आप जीपी निकालेंगे तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, पहला टर्म A1 है, दूसरा A1 R स्क्वायर है, तीसरा कितना आएगा, फिफ्थ वाला A1 R पावर 4 आएगा, तो कॉमन रेशियो R स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है इसका जो आएगा वो A1 आएगा, है ना, और 1 माइनस R स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे भैया 1 से 30, तो ऑड वाले में 63 तक टोटल आ जाएगा, सिर्फ इसका हाफ दैट इज़ 32 आ जाएगा। और अपॉन में कितना 1 माइनस R स्क्वायर, ये A1 से A1 फ्री हो जाएगा, ये 1 माइनस R पावर 64, ये भी 1 माइनस R पावर 64 हो जाएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस R, यहाँ कितना आया 7। अगर आप इसको भी लिखना चाहें ना तो 1 को 1 स्क्वायर समझ सकते हैं, तो 1 माइनस आर इंटू कितना 1 प्लस आर लिख सकते हैं। ये 1 माइनस आर फिर से फ्री हो जाएगा, 1 प्लस आर यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना 7, इसलिए आर का वैल्यू कितना आ गया 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। तो कॉमन रेशियो आपका कितना आया 6, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट। इसका मतलब मान लीजिए कोई सेट A है उसमें m एलिमेंट है, कोई सेट B है उसमें n एलिमेंट है। अब वो क्या कर रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स ऑफ सबसेट, इसका मतलब है कि इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर n, इसके सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर n, और सबसेट का डिफरेंस बोल रहा है, इसका मतलब है कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर कितना दिया है 56। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो अलग होता है कि यहाँ पे 1 बनाना है, लेकिन ये सब मत करना। अब 56 दिख रहा है, तो 56 किसके करीब है 2 की पावर में 64 के करीब है, तो m का वैल्यू आप मान लीजिए 8 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 रखिए, 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 आ जाएगा। अब 64 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो 2 की पावर 3 करेंगे तो ही 8 आएगा यहाँ, तो आंसर 56 आ जाएगा। इसका मतलब सर m का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। बाकी बुक में देखेंगे ना ट्रेडिशनल मेथड से n बनाना, 2 की पावर n कॉमन ले लेना, फिर कंपेरिजन करना, वो सब बकवास है। सिर्फ केवल डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू देखिए। अब क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इसका मतलब क्लास 10th का प्रॉब्लम हो गया अभी ये। तो आपको पॉइंट कितना है 6,3, दूसरा पॉइंट कितना है -2,3, और क्लास 9 10th में बताया जाता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मान लीजिए ये 6 हो गया, ये मान लीजिए कि x2 हो गया, तो +2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से फिर प्लस कितना आ जाएगा 3, और माइनस, और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 8 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 3 6 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि 84 कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट में कितना आएगा 10 आएगा, 100 आएगा, आंसर कितना आएगा 10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है इन दोनों के कंपैरिजन में। ये क्या कर रहे हैं, x की पावर 12 का कोफिशिएंट देखना है यहाँ पे। तो भाई आप बताइए कि 1 माइनस एक्स की पावर 2008 लिखा गया है, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2007 लिखा गया है। अब हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या किया करें कि जब भी पावर का डिफरेंस आए यहाँ पे,
तो मल्टीनोमियल कहीं ना कहीं दिमाग में आता है, लेकिन मल्टीनोमियल पे लेके नहीं जाना है आपको, इसके पावर को इक्वल करना। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक ही का डिफरेंस वो रखेगा, हमेशा एक का डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस एक्स एक बाहर किया, 1 माइनस एक्स की पावर 2007 लगा दिया, एक कम कर देंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पावर कितना है, 2007 है। अब यहाँ से वैल्यू आप 1 माइनस एक्स लिखेंगे और ये देखिए दोनों का पावर इक्वल हो गया, तो हम इन दोनों को कंबाइंड कर सकते हैं। तो कंबाइंड कर दिया हमने यहाँ से। अब कंबाइंड करने के बाद होल पावर कितना लग गया, 2 पावर 2007 हो गया। अब भाई यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स लिख दिया हमने। ये a माइनस बी का होल आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो किसका दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू x हो गया, और इसका पावर कितना लगा है, 2007 लगा है। इसका मतलब सर अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर कितना आ जाएगा, 2007 आ जाएगा। और फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 1 माइनस एक्स का क्यूब पावर 2007। जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे ना, तो यहाँ पे एक्सपेंशन में वी गेट ओनली पावर ऑफ 3 मल्टीपल्स, मतलब आप ना सिर्फ 3 के मल्टीपल के पावर पाएंगे। तो 3 के मल्टीपल के पावर में क्या 2 की पावर 2012 आएगा, क्या 2 की पावर x की पावर 2012। तो भाई अगर इनका सम ऑफ डिजिट आप करेंगे ना, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5। अब 5 तो बेचारा 3 से डिविजिबल होता नहीं है, इसका मतलब इसमें आपका x की पावर 12 आने वाला नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप करेंगे ना, तो यहाँ पे जो x का पावर बढ़ेगा वो पहला आएगा x पावर 3, दूसरा वाला टर्म, फिर x की पावर 6 आएगा, ऐसे बढ़ेगा, मतलब 3 का मल्टीपल। इसलिए वो 2012 तो आपका 3 से डिविजिबल है नहीं। आप देख लो इसको, 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो 5 डिविजिबल नहीं होता, इसलिए ये x की पावर 2012 इसमें नहीं आएगा। अच्छा अब यहाँ देखिए x की पावर 1 तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, और यहाँ से हम क्या चाहते हैं, पूरे में से x की पावर 2012 आ जाए। इसका मतलब हमें यहाँ x की पावर 2011 लाना पड़ेगा। तो हम अंतर्यामी तो है नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्म लिखते हैं, TR + 1 कितना आता है, NCR, n का वैल्यू कितना है, 2007 है। r आपको यही फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, तो 2007 की पावर -1 का r कर दीजिए, इनटू सेकेंड टर्म जो कि कितना है, x क्यूब पावर r लगा दीजिए। यहाँ से 2007 CR 1 की पावर कुछ भी लगाइए 1 आएगा, -1 की पावर r हो जाएगा। सर ये क्यों है, यहाँ से मैं माइनस निकाला हूँ, जो x माइनस एक्स पावर 3 है। यहाँ कितना हो गया, x की पावर 3r हो गया। अब आप क्या चाहते हैं, x की पावर 2012 चाहते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ 3r किसके इक्वल होना चाहिए, 2012 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से अगर r का वैल्यू निकाला जाए तो 2012/3 आएगा, जो कि इंटीजर नहीं आएगा, क्योंकि ये डिविजिबल ही नहीं है। अब ये डिविजिबल नहीं है तो इंटीजर नहीं आएगा, और r क्या होता है, हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से r का वैल्यू ना तो यहाँ मिला ना तो यहाँ मिला, इसलिए आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, x की पावर दैट इज़ कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो इस बार जो पेपर आ रहे हैं जेई के, वो आपके इजी आ रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट पे कमांड किए हुए हैं ना, तो लगभग 15-20 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाकी के सॉल्यूशंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आ सकते हैं। धन्यवाद।